नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार वर्मा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हावड़ा डिवीज़न आप सबके अपने चैनल रेलवे पॉलिसी हब पे स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी से प्रॉमिस था कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र संबंधित जानकारियां लेके आऊंगा, उसी सिलसिले में मैं अपना पहला वीडियो एचआरएमएस पे पास कैसे अप्लाई करें, एचआरएमएस में पास कैसे अप्लाई करेंगे और कितने पास पाएंगे, इन सब की जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, जिससे मैं एक ही वीडियो में एचआरएमएस पे पास और पीटीओ कैसे अप्लाई करते हैं सारी जानकारियाँ मैं दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों को, जिनसे उन्हें भी इस सारी जानकारियाँ मिल सकें और मैं अधिक से अधिक लोग की सेवा कर सकूं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो कोई आपके पास हो उस पर आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे आप HRMS टाइप करेंगे, HRMS, और उसे सर्च कर देंगे। HRMS सर्च करेंगे, जब पे आएंगे लॉगिन पेज पे आने से के बाद आप अब यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप अपनी HRMS आईडी जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दी गई होगी वो फिलअप करेंगे। जैसे मैं अपनी आईडी फिलअप कर रहा हूँ NHLBGB, और फिर आप वहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे। और पासवर्ड जैसे कि आप सभी को बताया जाता है कि आप पासवर्ड शेयर ना करें दूसरे के साथ, तो काइंडली अपना पासवर्ड दूसरे के साथ शेयर ना करें। और फिर एक कैप्चा रहेगा, कैप्चा को आप टाइप करेंगे R3PD, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो HRMS पे आपके मोबाइल रजिस्टर्ड हो उस पर एक OTP आएगा, 5 डिजिट का OTP रहेगा जो आप डाल आगे जब जाएंगे तो ये डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड पे जैसे आप जानते हैं मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, तो मैं खुद ही PIA हूँ और पास कलर भी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आप सबके लिए इतने ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आप अपने पास वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई ई पास PTO पे जाएंगे, जहाँ पे ये पेज आपका आएगा। तो इसमें अप्लाई पास PTO, माई इशू पास, एप्लीकेशन लिस्ट, इंटाइटलमेंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे कि आप पास PTO के तरफ की बात करें तो हम अप्लाई पास PTO पे न्यू पास अप्लाई करने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में आपके प्रिविलेज पास और PTO रहेंगे, जिस पे कि आप धैर्य में अभी आपको पास अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ, फिर और सारी बातें उसके बाद में करते हैं। तो पास पे अभी 2023 के बहुत सारे साथियों का पास बचा रह सकता है, जैसे मेरे पास नहीं है तो, लेकिन वो दोनों दिखाएगा 2023 और 2024। 2024 में मैं एक पास इशू कर चुका हूँ अपने लिए। तो आप यहाँ पे आएंगे तो हाफ सेट और फुल सेट दो मोड में दिखाएगा आपका पास। जैसे मेरे पास 2 फुल सेट पास है, तो और उसी को 4 हाफ सेट है। आप चाहें तो अपना पास फुल सेट भी ले सकते हैं और हाफ सेट। फुल सेट का मीनिंग ये होता है कि आपके एक ही पास में आपकी आउटवर्ड इनवर्ड दोनों जर्नी कवर होगी, और हाफ सेट है कि आप केवल आउटवर्ड या केवल इनवर्ड जर्नी के लिए पास ले सकते हैं। तो चलिए मैं अप्लाई करता हूँ एक फुल सेट पास, आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये फुल सेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो ऑटो फिल्ड है वो सभी दिखेंगी। आप जाएं और उसके बाद यहाँ पे कॉपी जर्नी आएगी। जैसे मैं अगर कॉपी जर्नी करेंगे तो जो आपकी पिछली जर्नी होगी वो यहाँ पे दिखाएगा, और वो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को लगातार एक ही जर्नी करनी होती है। जैसे आप अपने घर जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र से, तो इसलिए वो दिया हुआ है एक सुविधा। चलिए मैं यहाँ से मैं अभी आपको एक पास अप्लाई करता हूँ हावड़ा से और नई दिल्ली के लिए। तो हावड़ा का जैसे कोड होता है HWH, तो जैसे आप जाएंगे तो कोलकाता हावड़ा जंक्शन ये आ जाएगा। फिर नई दिल्ली के लिए आप DLI NDLS कुछ भी दे सकते हैं, तो NDLS हम देंगे नई दिल्ली। अब ये आपके इनवर्ड और आउटवर्ड बोथ के लिए हम फुल सेट पास कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है। तब हम ब्रेक जर्नी पे आएंगे। ब्रेक जर्नी आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार जितनी अधिक से अधिक लें, या जहाँ पे आपको जर्नी ब्रेक करना हो वो लें। तो हम जैसे अभी इधर से चलेंगे तो इस रूट के लिए बर्धमान BWN, ये बर्धमान जंक्शन आपका उसके बाद ये सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ टाइप करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं ब्रेक जर्नी नहीं आ रही। आपको इस ऐड पे क्लिक करना कि जिससे कि वो ऐड हो सके। फिर इन रूट का स्टेशन है आसनसोल जंक्शन, अगर हमें आसनसोल जंक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको ऐड करेंगे। फिर PNBE पटना जंक्शन को ऐड कर लेते हैं। फिर हम DDU को ऐड कर लेते हैं। फिर आगे चल के CNB, ये मैं आपको
दिखाने के लिए मैंने ये दिखाया है। आपकी जो ज़रूरत हो, जो स्टेशन हो, जैसे आप यहाँ से 2 रूट हैं दिल्ली के लिए, दोनों पैरेलल रूट हैं, तो आप गया रूट के लिए भी ले सकते हैं और पटना रूट के लिए भी। तो आपको जो लेना हो आप उसको करेंगे। इसके नीचे जब जाएंगे तो आपकी रिटर्न जर्नी ऑटो फिल्ड हो गई है, जो आपने दिया है वो रिटर्न जर्नी ऑटो फिल्ड हो गई। उस क्योंकि हम फुल सेट पास ले रहे हैं तो इसलिए ऑटो फिल्ड रहेगी। हाफ सेट में ये मेनू नहीं आएगा आपके पास। फिर आपकी फैमिली आएगी, फैमिली में आप सभी फैमिली मेम्बर से क्लिक करेंगे या जिनको उस पास में जाना उनको क्लिक करेंगे। आप किसी को छोड़ भी सकते हैं, मिलता है तो मैं अटेंडेंट पे करूँगा और जाके नीचे प्रीव्यू और जनरेट पास कर देंगे आप। प्रीव्यू और जनरेट पास करने के बाद आप ये अपनी जो प्रीव्यू आया पास का वो उससे आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका नाम, फैमिली मेम्बर्स का नाम और कहाँ से कहाँ के लिए, जैसे हम कोलकाता से नई दिल्ली का पास किए, ब्रेक जर्नी कहाँ दिए हुए हैं और सारे लोगों के बाद आपके यहाँ पे आएगा एक क्लिक मेनू कि आप डिक्लेयर करेंगे कि मैं सस्पेंड नहीं हूँ, क्योंकि सस्पेंडेड अवस्था में आपको पास रेलवे इशू नहीं करती है। और कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें पाथ और ब्रेक जर्नी जानकारी सही है। उसके बाद आप जनरेट पास पे क्लिक करेंगे तो आपका पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम अगली बात करें तो अब फिर से पास मेनू में आते हैं और अप्लाई पास पे जाते हैं। आपने देखा कि कैसे पास अप्लाई होता है। अब आप चाहते हैं कि मेरा कौन कौन सा पास इशू हुआ है, मैं तो माई इशूड पास पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 मेनू दिखाएंगे, एक्टिव ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जब 2020 से पास HRMS में पास आया तब का सारा डाटा, जैसे मैं अपनी प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा पास देखना है, PTO देखना है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास देखना है, ये रिटायरमेंट लोगों के लिए है। और तो हम पास देखेंगे, प्रीवियस ईयर का पास देख लिए तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आप देखेंगे कि 2019, 20, 21, 2022 और 2023 सभी देख। मैं 2021 की बात, ये एक HRMS का सबसे बढ़िया है कि ये पूरा डाटा आपका सेव रखता है कि आप चाहें तो कभी देख सकते कि मैंने क्या लिया था या नहीं लिया था। देखिए मैं 2021 की बात करूँ तो मैं ये हाफ सेट मैंने प्रिविलेज पास लिया था जो कि हावड़ा से जम्मू तवी का था। फिर मैंने ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे अभी इसी साल का, प्रीवियस ईयर का तो फिर भी नहीं, लेकिन अगर करेंट ईयर में हम आते हैं, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता कि मैंने कितना लिया है नहीं लिया है या मेरे पास उस रूट का पास है या नहीं है, तो मैं एक्टिव ईयर में जाता हूँ। तो एक्टिव ईयर में आप देखेंगे कि प्रिविलेज पास मैंने ये वहाँ से अब 23 और 24 दोनों दिखाएगा, क्योंकि अभी 24 पूरा नहीं आया है तो 23 का भी अभी डाटा अभी रखता है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी पास की 5 महीने है जो कि आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकेंगे कि मैंने जो लास्ट पास लिया। और इसमें एक देखने की चीज़ ये है कि जहाँ पे आपका ये अप्लाई टैब और कैंसिल टैब रहेगा उस पास में वैलिडिटी है, और जैसे जिन पासों में ये टैब नहीं है मतलब ये एक्सपायर हो गए, यानी कि या तो इन पे जर्नी कर ली गई है या इनका पीरियड कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट में हम जब आते हैं तो एप्लीकेशन लिस्ट, अगर कोई आपने पास अप्लाई किया हो वो इशू नहीं हुआ, ड्राफ्ट हो गया, वो करके मैं दिखाऊंगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। इंटाइटलमेंट मेन ये जानकारी है, जब आप नए हों या पुराने हों या प्रमोशन हो जाए हाल फिलहाल में, तो आपकी पास की जो इंटाइटलमेंट है वो क्या है। जैसे मैं आपको बता चुका कि मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास पास मिलता है, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाली अब सिस्टम नहीं रह गया। पास का लेवल बताते हैं आपको कि आपका पे लेवल क्या है पास के लिए। तो जैसे पे लेवल 6 मेरा है तो उसके लिए आप जो पास एलिजिबिलिटी है वहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा। जैसे मेल एक्सप्रेस ट्रेन, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन की फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में REV का मीनिंग होता है कि आप डिफरेंस फेयर देके आप उसमें जर्नी कर सकते हैं। जो आपकी इंटाइटलमेंट है उसके अलावा जो डिफरेंस फेयर आएगा वो देंगे। और सेकंड क्लास मैंने सेकंड A पास जो कि फर्स्ट क्लास कॉमन भाषा में हम कहते हैं, उसमें हम AEM का मीनिंग हुआ कि ऑल एलिजिबल मेंबर। जैसे आपने देखा था मेरे फैमिली में 4 लोग थे तो 4 लोग इस पे जाएंगे। थर्ड AC इकोनॉमिक CC और FC में भी AEM है, मतलब इसमें भी ऑल एलिजिबल मेंबर। स्लीपर क्लास 2S और VS में भी हम AEM जाएंगे। राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेनों में, वंदे भारत अभी जो जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो उसमें फर्स्ट क्लास हमें नहीं दिया जाएगा। जो भी पे लेवल 6 के लोग होंगे उन्हें नहीं दिया जाएगा। और सेकंड AC में 1 सीट, और थर्ड AC या थर्ड एग्जीक्यूटिव में 2 सीट, स्लीपर में ऑल एलिजिबल मेंबर और 2S में ऑल एलिजिबल मेंबर। उसी तरह शताब्दी में जाएंगे तो CC और FC में 2 मेंबर और 2S और VS में ऑल एलिजिबल मेंबर।
तो कभी कभी एक सवाल आता है कि मैं 4 लोग हूँ तो मैं इसमें कैसे जाऊँ। तो इसके लिए रेलवे ने सुविधा दी कि आप 2 पास ले लें और एक पास पे हस्बैंड वाइफ, एक पास पे बच्चे, ऐसे करके 2-2 में करके आप कर लें। इसके बाद आती है बात फैमिली डिक्लेरेशन की। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप नए होते हैं तब और जब आप पुराने, ये हर साल आपको अपने ऑफिस में फिजिकल मोड में भी देना होता है। और यहाँ पे जब कभी भी आपका फैमिली में कुछ भी इंक्रीज हो या कोई नया मेंबर आए या कोई मेंबर ना एज पर पास रूल वो इनवैलिड हो जाए तो उसे आप एडिट करके यहाँ से अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जो कि आपका पास क्लर्क ऑफिस में उसे ठीक करेंगे। तो ये जैसे रीडिक्लेयर फैमिली, मेरा पास मेरी फैमिली मैंने फैमिली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट है ऑफिस के द्वारा, तो ये इस तरीके का टैब दिखाएगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ। आप जब रीडिक्लेयर पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें कि हमारी ये फैमिली है, आप इसे हम किस लिए ऐड करना चाहते हैं, तो फॉर पास, जैसे अनन्या वर्मा आप देख रहे होंगे डॉटर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अनमेरिड डॉटर, उसका रीज़न भी देंगे कि आप क्यों वो पास पाएंगी। ये उसी तरह से अभिनव वर्मा सन, तो ये करके आप भर के आप फिर से सबमिट कर देंगे आप। अब अगला है कि ये एक जरूरी चीज़ है पीडब्ल्यू डिक्लेरेशन, जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं, उनके लिए डिक्लेरेशन है। उन्हें एक एक्स्ट्रा कंपेनियन दिया जाता है उनके एज पर कैटेगरी परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं कि अब नेक्स्ट चीज़ है कि अटेंडेंट। जैसे आपने देखा था ना कि मैंने अटेंडेंट पे क्लिक लगाया था अपने पास में। अब जैसे ही मैंने उसकी बात की थी, अभी आप आते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको 2023 का कर दिया था, इसको अभी फिर से आप 24 का कर लें। जिनका 2023 बाकी हो वो 30 मई तक इसको ले सकते हैं, जिसे ईयर एंडिंग पास बोलते हैं। और आप जब पास का नया पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ एक अटेंडेंट ट्रैवलिंग का क्लिक कर देंगे तो उसमें अटेंडेंट आपके पास में मिलेगा। लेकिन जब पास इशू होगा, जो मैसेज आएगा उसमें अटेंडेंट की बात नहीं होगी। लेकिन जैसे आप रिजर्वेशन करेंगे तो आपके रिजर्वेशन को आपके पास के ठीक नेक्स्ट डिजिट का पास, सपोज कीजिए कि मेरा पास है UPN 663399, तो उसका अगला हो जाएगा कि UPN 63400, वो अटेंडेंट का पास हो जाता है। उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो अटेंडेंट आपका फर्स्ट क्लास पास में अगर अटेंडेंट है तो सेकंड क्लास में जर्नी करेगा। वो आप इसकी भी सुविधा ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम पास की कि पास की वैलिडिटी को लेके और पास कितना मिलेगा उस बारे में। क्योंकि वैलिडिटी का आपने देखा होगा कि माई इशूड पास में मैं आपको दिखाऊंगा तो सभी पास 5 महीने के वैलिडिटी के होते हैं। आपका जो पास होगा वो एक पास 5 महीने की वैलिडिटी का होगा, और जिस दिन वो इशू होगा उससे लेके आप 5 महीने के अंदर जर्नी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम ईयर के शुरुआती दौर में है तो ईयर एंडिंग पास अगर किसी का रहेगा, जैसे आज हम 4 जनवरी को पास इशू करें तो ये 30 मई तक ही आपकी वैलिडिटी देगा। ये अब फिर 5 महीने वैलिड नहीं देगा, क्योंकि 2023 का पास है जो कि 30 मई तक वैलिड होता है। जिसका कारण है वो माना जाता है या मान लिया जाता है कि वो पास 31 दिसंबर टू लास्ट ईयर के 31 दिसंबर को अप्लाई किया गया है। 31 दिसंबर से 5 महीने 30 मई को कंप्लीट होता है तो ईयर एंडिंग पास। और नए पास तो आपके 5 महीने वैलिडिटी के रहेंगे ही रहेंगे। और पास किसे कितना मिलेगा इस पे यदि चर्चा करें हम, तो आप देखेंगे कि जब आपकी जॉब 5 साल से कम है तो आप 1 पास और 4 PTO के लिए इंटाइटलमेंट ग्रुप C स्टाफ। और यदि आपकी सर्विस लाइफ 5 साल से ज़्यादा हो जाती है तब आप 3 पास और 4 PTO आप पाते हैं। इसकी सुविधा आप रेलवे से आप लेते हैं। अब आप जहाँ तक आगे की बात है तो इसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब नए लोग आते हैं, जब अभी RRB से बहुत सारे नए लोग आए हैं तो उनका पास है कि वो कह रहे हैं कि हमें पास मैंने दिखाई नहीं दे रहा है, HRMS में नहीं दे रहा है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें टैब हैं जो आपका इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच करता है कि आपका पास, आप जहाँ पे पोस्टिंग है तो उसका PIA सेट करता है, उसका पास इश्यूइंग अथॉरिटी PIA सेट कर देता है, फिर आपका इंटाइटलमेंट डालता है। तो आप अब आते हैं
टाइप ऑफ पास एंड पीटीओ की बात करें तो टाइप ऑफ पास पीटीओ में है कि ग्रुप सी स्टाफ की अगर बात करें हम तो लेवल 1 से लेवल 4 तक आप एक सेट थर्ड एसी पास जिसे सेकेंड क्लास ए बोलते हैं और 2 सेट सेकेंड क्लास पास पाते हैं और 4 पीटीओ पाते हैं। और लेवल 5 वाले सभी पास सेकेंड क्लास ए यानी थर्ड एसी का पास मिलता है और लेवल 6 एंड एबव ग्रुप सी स्टाफ को फर्स्ट क्लास पास मिलता है। और पीटीओ, जहाँ तक पीटीओ की बात है तो पीटीओ पे तो पास जैसे प्रिविलेज पास और पीटीओ दोनों की बात करें तो प्रिविलेज पास आपकी जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जर्नी करने की सुविधा देता है। और पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर की बात करें हम तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर आपको जर्नी बेस प्राइस का, जर्नी की बेस प्राइस का या बेस फेयर जो कहेंगे उसका 1/3 आपको पे करना होता है, 2/3 का एग्जम्पशन रहता है। ये है सुविधा जो कि 4 सेट है। और पीटीओ जहाँ तक मैं आपको एक बार और दिखाऊं अप्लाई करके कि पास की अप्लाई हम लोगों ने पहले देखा, पीटीओ की अप्लाई उसमें थोड़ा सा अलग है। अब हम पीटीओ सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आप फुल सेट और 4 सेट जैसे मैंने अभी बात की कि 4 सेट मिलेगा और 8 सेट हाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप हाफ ही अप्लाई करते हैं। केवल आप या तो इनवर्ड करेंगे या तो केवल आउटवर्ड करेंगे, या जब आपको दोनों तरफ से आना है और जाना है तो आप एक इनवर्ड अप्लाई करेंगे एक आउटवर्ड अप्लाई करेंगे। और इसमें एचआरएमएस की सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि आप रियल टाइम इशू कर सकते हैं। आप जब आपने अप्लाई किया उसके जस्ट मूवमेंट 1 या 2 सेकंड बाद आपको मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपका पास इशू हो गया और आप उस पर पास में यूपीएन नंबर और जो पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पिन की ज़रूरत होती है वो आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ये रही पास और पीटीओ संबंधित जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी हो, और अगर आपकी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आपके अपने चैनल रेलवे पॉलिसी हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट से साथियों ये आगे मुझे ये भी सुविधा मिल सकेगी कि मैं और नेक्स्ट वीडियो में क्या जानकारी दूं या कैसी जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।